नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे साढ़े साती को लेकर के कि साढ़े साती का क्या प्रभाव होता है। मैंने देखा है साढ़े साती और ढैया का नाम सुन करके लोग भयभीत हो जाते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जातकों को साढ़े साती और ढैया से डराकर धन की उगाही करते हैं। परंतु मेरा मानना है कि आपको साढ़े साती और ढैया से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रिय मित्रों, आने वाले 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि महाराज जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। और जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, मकर राशि के जो जातक हैं वो साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। मकर राशि के जातक साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातक साढ़े साती के अंतिम चरण में आ जाएंगे। मीन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर साढ़े साती का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा, और मेष राशि के जातकों के ऊपर साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो मकर राशि के जातक 29 मार्च 2025 को साढ़े साती से मुक्त होने जा रहे हैं, और मीन राशि के जातकों के ऊपर साढ़े साती का अंतिम द्वितीय चरण प्रारंभ होगा, और कुंभ राशि के जो जातक हैं वो साढ़े साती के अंतिम चरण में चले जाएंगे, क्योंकि साढ़े साती 7.5 साल की होती है, 2.5 साल का एक एक चरण होता है, और मेष राशि के जातक साढ़े साती के प्रथम चरण में आ जाएंगे। प्रिय मित्रों, शनिदेव को न्यायाधीश बोला जाता है, शनिदेव को दंडाधिकारी बोला जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो आपके कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए आते हैं। शनि कर्म प्रधान है, वो आपके कर्मों का मूल्यांकन करने आते हैं, और आपके कर्मों के आधार पर वह आपको फल भी देते हैं। आपका जैसा कर्म होगा शनिदेव ऐसा फल देंगे। फिर आपको डरने की आवश्यकता क्या है? मुझे तो लगता है कि जब शनि की साढ़े साती आ गई या ढैया हो गया, जो भी है, ढैया 2.5 साल की होती है, साढ़े साती 7.5 साल की होती है। तो जिस राशि पर शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उसका यह मतलब हो गया कि अब आपके ऊपर शनि की विशेष दृष्टि हो गई। आप जैसे देखते होंगे लिखा रहता आप कैमरे की नजर में हैं। अभी कैमरा नहीं लगा था, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा कर रहे थे सब कैमरे की नजर से बाहर था। परंतु जैसे ही साढ़े साती या ढैया लग गई, समझ लीजिए सीसीटीवी कैमरा लग गया। अब आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे एक बात बता दे,
कि अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है तो क्या आपको सावधान नहीं रहना चाहिए? क्या आपको अच्छे काम नहीं करना चाहिए? जो अच्छा व्यक्ति होता है, सत्कर्मी व्यक्ति होता है, नियम से चलने वाला व्यक्ति होता है, संयमित व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो सीसीटीवी कैमरा लगा हो या ना लगा हो, फिर भी वह ईमानदारी के साथ अच्छे कर्मों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए क्या कैमरा और क्या नहीं कैमरा। परंतु अगर मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ बुराई है, आप कैमरे की अनुपस्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं और आपने किया भी है, तो कम से कम अब तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब कैमरा लग चुका है, आप कैमरे की नजर में हैं। शनि देव की दृष्टि अब आपके ऊपर पूरी तरह से पड़ रही है। 7.5 का मतलब हो गया कि अब 7.5 साल के लिए शनि देव आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं और आपके कर्मों का प्रतिफल वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे। न्यायाधीश हैं, आपके साथ न्याय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शनि को दंडाधिकारी भी बोला गया है। अगर उन्होंने देखा कि आपका कर्म सही नहीं है तो आपको दंड देने में भी जरा सी भी देर नहीं करेंगे। और शनि के बारे में एक बात और कही जाती है, शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लाख उनका जप कर लीजिए, दान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, शनि आपके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शनि आपके कर्म से प्रसन्न होते हैं। जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, शनि प्रसन्न नहीं होंगे। आपका सारा पूजा पाठ, सारा उपाय, सारा जप व्यर्थ हो जाएगा यदि आपका कर्म सही नहीं है। तो चाहे 7.5 आ गई हो या ढैया, आपको ये मान करके चलना चाहिए कि अब आप शनि देव की नजर में हैं और शनि देव ने आपके जीवन में एंट्री किया हुआ है, प्रवेश लिया हुआ है। अब वो आपका मूल्यांकन करेंगे, आपको जांचेंगे, आपको परखेंगे, आपको ताड़ेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपको आजमाएंगे और उसके बाद अपना रिजल्ट सुनाएंगे, अपना परिणाम देंगे। तो शनि कर्म प्रधान है, आपको कर्म से जुड़ जाना चाहिए। एक अजीब विडंबना है कर्म को लेकर के। जब जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम दान पुण्य पूजा पाठ की बात करते हैं, जब हम सत्कर्म की बात करते हैं, लोगों को दान धर्म इत्यादि से जोड़ते हैं, लोगों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लोगों को नवग्रहों से संदर्भित जो ऊर्जाएं हैं उनके संदर्भ में समझाने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे लोग जो नकारात्मक सोच के हैं, निगेटिव माइंडेड लोग हैं, उन लोगों से मुलाकात होती है। बोलते हैं कि मैं ये सब कुछ भी नहीं मानता, मैं ग्रहों को नहीं मानता, मैं वेद को नहीं मानता, मैं पुराण को नहीं मानता, मैं भागवत को नहीं मानता, मैं इन सारी चीजों को नहीं मानता। बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है कि कम से कम चलो कुछ तो मानते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि कर्म प्रधान, वो लोग कहते हैं। कौन लोग? जो ज्योतिष को नहीं मानते, जो पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देते, जो ग्रहों के खेल को नहीं समझते, उनकी ऊर्जा को नहीं समझ पाते, वो लोग यही कहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मान रहे हैं। क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान
अरे विश्व गैरी राखा कर्म प्रधान, विश्व कैरी राखा अजो जस करई सो तस फल चाखा कर्म प्रधान। बोलते हम लोग कर्म को मानते हैं, कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी बात। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं कि कम से कम आप कर्म को तो मान रहे हैं। लेकिन बस यही एक छोटी सी भूल हो जाती है उनसे, एक छोटी सी भूल। कर्म को तो मानते हैं, लेकिन कर्म की व्याख्या उनकी नजर में बड़ी संकीर्ण है। जीव को उपार्जन के लिए किए जाने वाले प्रयास को वो कर्म समझते हैं। बड़ी संकीर्ण व्याख्या करते हैं। और हमारे शास्त्र जब कर्म की व्यापक व्याख्या करते हैं तो कहते हैं अयम निजा परोवेत गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब हमारे विद्वान कर्म की व्यापक व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए अरे जामे कुटुंब समाय, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके कर्म की जो व्याख्या है वो बड़ी संकीर्ण है, बड़ी छोटी है। और कर्म शब्द बड़ा व्यापक है। आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, कर्म योग की विस्तार से चर्चा भगवान कृष्ण ने किया है। कर्म केवल जीव को उपार्जन का साधन नहीं हो सकता। कर्म एक योग है। और जो ये कहता है अपना पेट भरो और दूसरों का भी पेट भरने का प्रयास करो, दूसरों का भी पेट भरो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कर्म तब तक ताज विहीन है, मुकुट विहीन है, जब तक कर्म में सत्कर्म ना जुड़ा हो। कर्म की शोभा सत्कर्म से है। मैं बार बार एक बात को उद्धृत करता हूं, लोगों से कहता हूं कि कर्म से कार्य की सिद्धि तो हो सकती है, लेकिन आपको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रसिद्धि मिले तो कर्म के साथ साथ आपको सत्कर्म से भी जुड़ना होगा। और शनि महाराज की जो 7.5 आती है वो कर्म का मूल्यांकन तो करने के लिए आती ही है, लेकिन मूल्यांकन का आधार सत्कर्म होता है। आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों के आधार पर महाराज शनि देव आपके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और फिर आपको न्याय संगत परिणाम देते हैं। यदि आप आजीवन कर्म के साथ साथ सत्कर्म से जुड़े रहे, दान पुण्य इत्यादि में आप विश्वास करते रहे,
अपने गुरुओं का आदर करते रहे, अपने माता पिता का सम्मान करते रहे, प्राणियों के प्रति आपके दिल में सद्भावना है, जीवों के प्रति आपके मन में दया है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके अंदर छल कपट प्रपंच नहीं है, आपके अंदर द्वेष नहीं है, आपके अंदर अस्पृश्यता की भावना नहीं है, घृणा नहीं है, मानवता के संपूर्ण गुण आपके अंदर समाहित हैं, तो फिर आपको शनि की 7.5 या ढैया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शनि की 7.5 ढैया आपको राजा बना देगी, लेकिन अगर आपने गलत किया है, आपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया है, आप कितने ही बड़े कर्म करके कितने ही बड़े राजा हो गए, कितने बड़े धनवान हो गए, कितने ही पैसे वाले हो गए, लेकिन अगर आप सत्कर्म से नहीं जुड़े हैं तो जब भी शनि की 7.5 ये ढैया आएगी आपको बहुत परेशान करेगी और आपको अर्श से लाकर के फर्श पे पटक देगी, आसमान से लाकर के धरती पे पटक देगी, आपकी जिंदगी को पूर्णतया बर्बाद कर देगी। प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक सत्कर्म नहीं किया है, सत्कर्म से नहीं जुड़े हैं, दीन दुखियों मजलूमों की सेवा आपने नहीं किया है, प्राणियों के प्रति आपके मन में सद्भावना नहीं है, अहिंसा की भावना आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर छल कपट प्रपंच है, द्वेष है, विद्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, आप पापपूर्ण व्यवहार अगर करते रहे हैं अब तक तो सावधान, ये शनि की 7.5 है। अब आप सावधान हो जाइए, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। और आपने देखा कि कुकर्मी लोग कभी आबाद नहीं रहते, बर्बाद ही हो जाते हैं। तो सावधान, अब शनि की 7.5 और ढैया आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, अभी भी वक्त है, आप अपने आप को सत्कर्म से जोड़ लीजिए, आपको कुछ तो राहत मिलेगी। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। हो सकता है शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर ही दें, जो आपका बहुत बुरा होने वाला था वो बहुत बुरा ना हो, थोड़े में ही, थोड़े नुकसान से ही आपको राहत मिल जाए। फिर आपके द्वारा जो शनि की 7.5 और ढैया में किए गए सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों का आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। किसी शायर ने कहा है कि न जी सकोगे कभी चैन से खुदा की कसम, किसी गरीब की बेकस की बद्दुआ लेकर। ये गरीब कौन, ये बेकस कौन? ये सब शनि के कारक हैं। आप कभी भी इनका भूल कर भी अपमान ना करें, मजदूरों की मजदूरी ना काटें, मजदूरों की मजदूरी ना मारें, उनके माथे का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी उनको मिल जानी चाहिए। किसी गरीब का, मजलूम का, मुफलिस का, पीड़ित का, शोषित का, वंचित का, दलित का आपके हाथों अपमान नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा संक्षिप्त कर रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप अपने आप को सत्कर्म से जोड़िए, शनि की 7.5 और ढैया से घबराइए मत, अपने आप को सत्कर्म से जोड़ के रखिए। ये ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है और इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। आप अपने आप को सत्कर्म से जोड़िए और शनि की 7.5 और ढैया जिससे आप भयभीत हैं उससे अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। तो 29 मार्च को शनिदेव का गोचर होने जा रहा है। मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्त होंगे।
कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के अंतिम चरण में चले जाएंगे। मीन राशि के जातकों के ऊपर साढ़े साथी का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा और मेष राशि पर साढ़े साथी का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। वृश्चिक और कर्क राशि और वृश्चिक राशि से शनि की ढैया हटेगी और सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। तो आप सभी लोग इस रहस्य को समझें, अपने आप को कर्म के साथ साथ सत्कर्म से जोड़े। निसंदेह भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे और आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं संजीव कुमार मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।